अंतरिक्ष की खोज हमारे समय का सबसे बड़ा रोमांच है। ये अनजान में एक सफर है, ज्ञान की तलाश है और अपनी सीमाओं की परीक्षा है। हम दूसरे ग्रहों पर प्रोब्स भेज रहे हैं, ऐसे टेलीस्कोप्स बना रहे हैं जो अरबों साल पहले देख सकते हैं, और नई टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं जिनसे हम पहले से कहीं ज्यादा दूर और तेज यात्रा कर पाएंगे। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें चुनौती देगी, हमें प्रेरित करेगी और अंततः ब्रह्मांड में अपनी जगह को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करेगी। अंतरिक्ष एक कठोर और निर्दयी वातावरण है। कॉस्मिक विकिरण, कॉस्मिक रेडिएशन की लगातार बौछार मानव अन्वेषण के लिए एक बड़ी चुनौती है। वैज्ञानिक आर्टिफिशियल मैग्नेटोस्फीयर्स की अवधारणा की खोज कर रहे हैं। एक आर्टिफिशियल मैग्नेटोस्फीयर अंतरिक्ष यान के चारों ओर एक सुरक्षात्मक बुलबुला बनाएगा। यह तकनीक अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करेगी। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में आगे बढ़ते हैं, स्थायी और कुशल ऊर्जा स्रोतों को खोजना सर्वोपरि हो जाता है। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा या SBSP एक सम्मोहक समाधान प्रदान करता है। अंतरिक्ष में विशाल सौर पैनलों, सोलर पैनल्स की कल्पना कीजिए जो 24 घंटे सूर्य की ऊर्जा को कैप्चर करते हैं और उसे वापस पृथ्वी या सौर मंडल के अन्य स्थानों पर भेजते हैं। पारंपरिक जमीन आधारित सौर ऊर्जा, ग्राउंड बेस्ड सोलर पावर की तुलना में SBSP कई लाभ प्रदान करता है। अंतरिक्ष में सौर पैनल वायुमंडलीय हस्तक्षेप, एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस या दिन रात के चक्र से बाधित हुए बिना काफी अधिक धूप प्राप्त करेंगे। यह निरंतर ऊर्जा संग्रह स्वच्छ ऊर्जा का लगभग असीमित स्रोत प्रदान कर सकता है, जिससे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज को कम करने और हमारे भविष्य को शक्ति प्रदान करने में मदद मिलेगी। जबकि SBSP को तकनीकी और तार्किक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अंतरिक्ष में बड़ी संरचनाओं को लॉन्च करने और इकट्ठा करने की लागत, मानवता के ऊर्जा भविष्य और अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों के लिए संभावित लाभ इसे सक्रिय अनुसंधान और विकास का क्षेत्र बनाते हैं। एस्ट्रोबायोलॉजी पृथ्वी से परे जीवन का अध्ययन, उत्साह और संभावनाओं से भरा क्षेत्र है। विशेष रुचि का एक क्षेत्र अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर आवासों, सेल्फ सस्टेनिंग हैबिटेट्स के लिए कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स का निर्माण है। ये बायोरिजेनरेटिव लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स पृथ्वी की प्राकृतिक प्रक्रियाओं की नकल करके अंतरिक्ष यात्रियों को सांस लेने योग्य हवा, भोजन और पानी प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं, जिससे पृथ्वी से आपूर्ति पर उनकी निर्भरता कम हो जाती है। वैज्ञानिक विभिन्न जीवों, जिनमें शैवाल, एल्गे, बैक्टीरिया और पौधे शामिल हैं, के साथ क्लोज लूप सिस्टम्स बनाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, जो कचरे का पुनर्चक्रण, रिसाइकल करते हैं और आवश्यक संसाधन उत्पन्न करते हैं। ये प्रयोग न केवल इस बात की हमारी समझ में योगदान करते हैं कि अन्य ग्रहों पर जीवन कैसे मौजूद हो सकता है, बल्कि पृथ्वी पर स्थायी जीवन में क्रांति लाने की क्षमता भी रखते हैं। कुशल और मजबूत बायोरिजेनरेटिव लाइफ सपोर्ट सिस्टम विकसित करना लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों और पृथ्वी से परे आत्मनिर्भर मानव चौकियों की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण है। ये मानवता को एक बहुग्रहीय प्रजाति, मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम दर्शाता है। भाग 5, इंटरस्टेलर गैप को पाटना। अंतरिक्ष की विशालता में भी संचार अनिवार्य है। हमें मजबूत और भरोसेमंद संचार नेटवर्क की आवश्यकता होती है। डीप स्पेस कम्युनिकेशन नेटवर्क, जिसे इंटरप्लेनेटरी इंटरनेट कहा जाता है, ये नेटवर्क उपग्रहों और प्रोब का उपयोग करेगा, लेजर संचार और देरी सहिष्णु नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का उपयोग करेगा, पृथ्वी और अंतरिक्ष यान के बीच निर्बाध संचार, वैज्ञानिक डेटा हस्तांतरण, रोबोट के रिमोट कंट्रोल, रियल टाइम संचार। भाग 6, बहुतायत के ब्रह्मांडीय उद्यान। अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में भोजन उगाना और फार्मास्यूटिकल्स जैसी आवश्यक सामग्री का उत्पादन करना महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। अंतरिक्ष खेती, स्पेस फार्मिंग और बायोमैन्युफैक्चरिंग आशाजनक समाधान पेश करते हैं। अंतरिक्ष खेती में अंतरिक्ष यान के भीतर या मंगल जैसे खगोलीय पिंडों पर ग्रीन हाउसेज जैसे नियंत्रित वातावरण में फसलों की खेती करना शामिल है। दूसरी ओर बायोमैन्युफैक्चरिंग भोजन, दवा और जैव ईंधन बायोफ्यूल्स सहित विशिष्ट सामग्री का उत्पादन करने के लिए बैक्टीरिया या शैवाल जैसे जैविक जीवों बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का उपयोग करता है।
ये प्रौद्योगिकियां न केवल अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जीविका और आवश्यक आपूर्ति प्रदान करेंगी, बल्कि आत्मनिर्भर अंतरिक्ष आवासों सेल्फ सफिशिएंट स्पेस हैबिटेट्स के विकास में भी योगदान देंगी। अंतरिक्ष खेती और बायो मैन्युफैक्चरिंग में गहरे अंतरिक्ष अभियानों और पृथ्वी से परे मानव उपस्थिति की स्थापना के लिए अपार संभावनाएं हैं। वे अंतरिक्ष के चुनौतीपूर्ण वातावरण में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी और संसाधन स्वतंत्रता, रिसोर्स इंडिपेंडेंस प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाग 7, लाल ग्रह को बदलना। मंगल, हमारा सबसे नजदीकी ग्रह पड़ोसी, सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहा है। क्या हम एक दिन इस ठंडे शुष्क ग्रह को मानवता के लिए दूसरे घर में बदल सकते हैं? टेराफॉर्मिंग किसी ग्रह के वायुमंडल, तापमान और सतह को पृथ्वी जीवन के लिए रहने योग्य बनाने की काल्पनिक प्रक्रिया है। वैज्ञानिक विभिन्न अवधारणाओं की खोज कर रहे हैं। इनमें ग्रह को गर्म करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ना, ध्रुवीय बर्फ की टोपियों को पिघलाना और पृथ्वी जैसे जीवन रूपों को पेश करना शामिल है। भाग 8, एलियन स्काइज और डिस्टेंट स्टॉर्म। जैसे जैसे हम हजारों एक्सोप्लैनेट की खोज करते हैं, उनके वायुमंडल और जलवायु को समझना प्रासंगिक होता जा रहा है। एक्सोप्लैनेटरी वेदर और क्लाइमेट मॉडलिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम संभावित आदत और जीवन की संभावना के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। वैज्ञानिक परिष्कृत कंप्यूटर मॉडल का उपयोग करते हैं। ये मॉडल हमें अवलोकनों की व्याख्या करने में मदद करते हैं। एक्सोप्लैनेटरी वेदर और क्लाइमेट मॉडलिंग एक रोमांचक क्षेत्र है। यह पृथ्वी से परे जीवन की हमारी खोज का मार्गदर्शन करता है। भाग 9, एक नए मोर्चे के नियम। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी से परे गतिविधियों के लिए स्पष्ट कानूनी ढांचे स्थापित करना महत्वपूर्ण हो जाता है। अंतरिक्ष कानून, स्पेस लॉ, अंतरराष्ट्रीय कानून की एक अपेक्षाकृत नई और विकसित शाखा, खगोलीय पिंडों के राष्ट्रीय विनियोग, अंतरिक्ष संसाधनों के उपयोग और अंतरिक्ष गतिविधियों में हानिकारक हस्तक्षेप की रोकथाम जैसे मुद्दों को संबोधित करती है। अंतरिक्ष कानून के लिए मूलभूत संधि 1957 का बाह्य अंतरिक्ष संधि, आउटर स्पेस ट्रीटी है, जो अंतरिक्ष में परमाणु हथियार रखने पर रोक लगाती है और अंतरिक्ष को पूरी मानव जाति की संपत्ति घोषित करती है। हालांकि जैसे जैसे अंतरिक्ष अन्वेषण और व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ती हैं, नई कानूनी चुनौतियां सामने आती हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रहों या चंद्रमा से खनन किए गए संसाधनों के लिए संपत्ति के अधिकार और अंतरिक्ष आधारित बुनियादी ढांचे के लिए प्रमुख स्थानों पर संघर्ष की संभावना। अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण और जिम्मेदारीपूर्ण अन्वेषण और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और प्रवर्तनीय अंतरिक्ष कानून विकसित करना आवश्यक है। इस नए मोर्चे की अनूठी चुनौतियों का समाधान करने के लिए इसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग और एक दूरदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भाग 10, ऑटोनॉमस एक्सप्लोरर। अंतरिक्ष की विशालता में दूरियां बहुत अधिक हैं और संचार में देरी महत्वपूर्ण हो सकती है। यह ऑटोनॉमस स्पेसक्राफ्ट को निरंतर मानवीय हस्तक्षेप के बिना निर्णय लेने और कार्य करने में सक्षम बनाता है, जो भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आवश्यक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई अंतरिक्ष यान की स्वायत्तता को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एआई एल्गोरिदम सेंसर, कैमरों और अन्य उपकरणों से बड़ी मात्रा में डेटा संसाधित कर सकते हैं, जिससे अंतरिक्ष यान को जटिल वातावरण में नेविगेट करने, खतरों से बचने और वास्तविक समय के अवलोकनों के आधार पर निर्णय लेने की अनुमति मिलती है। यह स्वायत्तता दूर के ग्रहों और खगोलीय पिंडों के अभियानों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां संचार में देरी प्रत्यक्ष मानव नियंत्रण को अव्यावहारिक बना देगी। उन्नत एआई के विकास ने अंतरिक्ष अन्वेषण में क्रांति ला दी है और अधिक महत्वाकांक्षी मिशनों को सक्षम बनाया है, ब्रह्मांड में हमारी पहुंच का विस्तार किया है और एक ऐसे भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है जहां रोबोट और मनुष्य ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए मिलकर काम करते हैं। भाग 11, अनदेखे ब्रह्मांड के रहस्य। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है जो भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान की हमारी वर्तमान समझ को चुनौती देते हैं। सबसे गहरी पहेलियों में से दो हैं डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ये अदृश्य संभाग ब्रह्मांड के द्रव्यमान और ऊर्जा के विशाल बहुमत को बनाते हैं, फिर भी उनका असली स्वरूप मायावी बना हुआ है।
डार्क मैटर, जो प्रकाश के साथ परस्पर क्रिया नहीं करता है, दृश्य पदार्थ पर अपने गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के माध्यम से अपनी उपस्थिति प्रकट करता है, आकाशगंगाओं को एक साथ रखता है। दूसरी ओर डार्क एनर्जी एक प्रतिकारक शक्ति के रूप में कार्य करती है, जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करती है। वैज्ञानिक इन गूढ़ घटनाओं का अध्ययन करने के लिए विशेष जांच और दूरबीन विकसित कर रहे हैं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के रहस्यों को उजागर करके हम ब्रह्मांड की संरचना, इसके विकास और अंततः इस भव्य ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री के भीतर अपने स्थान के बारे में गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। यह ज्ञान की खोज है जो मानव बुद्धि और जिज्ञासा की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। भाग 12, महासागर संसार, जीवन के झूले। पृथ्वी से परे जीवन की हमारी खोज में समुद्र की दुनिया, उनके बर्फीले गोले के नीचे उपसतह महासागरों वाले चंद्रमा या ग्रह प्रमुख उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं। बृहस्पति की परिक्रमा करने वाले यूरोपा और शनि की परिक्रमा करने वाले एनसेलेडस ने उपसतह महासागरों के आकर्षक प्रमाण दिखाए हैं, जिनमें पृथ्वी के सभी महासागरों से मिलाकर अधिक पानी हो सकता है। इन समुद्री दुनिया का पता लगाना एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह एक ऐसी खोज है जो ब्रह्मांड में जीवन की हमारी समझ को फिर से परिभाषित कर सकती है।